द साइलेंट विटनेस। शेहार का नाम था देवनगर, बाहर से मॉडर्न, अंदर से जुर्म और राज से भरा हुआ। रात का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी। एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे एक मर्डर हो चुका था और उस मर्डर को देखती थी एक लड़की, अनन्या। लेकिन अनन्या बोल नहीं सकती थी, वो म्यूट थी। उस रात जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा एक आदमी किसी और को धक्का देकर मार देता है। बस एक सेकंड और जिंदगी बदल गई। कातिल ने उसे भी देख लिया। एक गवाह जो बोल नहीं सकती पुलिस जब आई तो अनन्या सिर्फ कांप रही थी। उसके पास सब कुछ था, प्रूफ, याद, चेहरा, लेकिन आवाज नहीं। इंस्पेक्टर ने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन बिना स्टेटमेंट केस वीक था। केस बैंड होने के करीब था। तब एंट्री हुई एक यंग लॉयर की, एडवोकेट रोहन मेहरा। रोहन एम्बिशियस था, लेकिन दिल से जस्टिस चाहता था। जब उसने अनन्या को देखा, उसने डिसाइड कर लिया, मैं इस लड़की की आवाज बनूंगा। 2 इशारों की जुबान। रोहन ने अनन्या से बात करने के लिए एक नया तरीका अपनाया, साइन लैंग्वेज, ड्राइंग्स और नोट्स। पहले अनन्या ट्रस्ट नहीं करती थी, वो हर किसी से डर चुकी थी, लेकिन रोहन हर रोज उसे मिलता बिना प्रेशर के। धीरे धीरे अनन्या उस पर भरोसा करने लगी और एक दिन उसने ड्राइंग बनाए, एक आदमी का चेहरा और एक रेड ब्रेसलेट। रोहन समझ गया यही किलर का क्लू है। 3 प्यार जो शब्दों का मोहताज नहीं। केस इन्वेस्टिगेट करते करते रोहन और अनन्या के बीच एक अलग ही कनेक्शन बन गया। वो बोलती नहीं थी, पर रोहन उसकी आंखों से सब समझ लेता था। एक शाम जब रोहन थका हुआ था, अनन्या ने उसके हाथ पर लिखा, तुम मेरी आवाजें हो। रोहन बस चुप हो गया। पहली बार उसकी जिंदगी में किसी ने उससे इतना गहरा एहसास दिलाया था और उस दिन से दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया, बिना शब्दों के। 4 अंधेरा सच। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, सच और डेंजरस होता गया। रेड ब्रेसलेट का कनेक्शन एक पावरफुल बिजनेसमैन विक्रम सहाय से निकला, जो शहर का रिस्पेक्टेड नाम था। पर रोहन को एविडेंस मिल गया कि विक्रम ही उस रात का किलर था। प्रॉब्लम ये थी, विक्रम के पास पावर, पैसे और पूरा सिस्टम था और रोहन के पास सिर्फ अनन्या का म्यूट टेस्टिमनी। 5 कोर्ट रूम बैटल। कोर्ट का दिन आया। विक्रम ने अपने लॉयर्स और इन्फ्लुएंस से केस तोड़ने की पूरी कोशिश की। रोहन ने अनन्या को विटनेस बॉक्स में बुलाया। कोर्ट रूम साइलेंट था। अनन्या कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसने अपनी ड्राइंग्स दिखाई, जेस्चर्स से पूरी रात का सीन रिक्रिएट किया। हर किसी ने पहली बार खामोशी को बोलते हुए देखा, लेकिन डिफेंस लॉयर ने कहा, यह सब इमेजिनेशन भी हो सकता है। केस फिर भी वीक पड़ रहा था। तब रोहन ने लास्ट मूव किया। उसने एक हिडन सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रेजेंट की, जो अनन्या ने उस रात चुपके से रिकॉर्ड की थी। पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। जज ने तुरंत विक्रम को अरेस्ट ऑन ऑर्डर दे दिया। जस्टिस और खामोशी का जवाब, विक्रम को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई। कोर्ट से बाहर निकालते वक्त अनन्या का हाथ कांप रहा था। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। अनन्या ने इशारों में कहा, अब मैं सेफ हूं। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम सिर्फ सेफ नहीं, फ्री हो। 7 हैप्पी एंडिंग मंथ्स बाद अनन्या ने स्पीच थेरेपी स्टार्ट की। धीरे धीरे उसकी आवाज वापस आने लगी, थोड़ी सी पर रियल। रोहन उसके साथ ही था। एक दिन अनन्या ने पहली बार पूरा सेंटेंस बोला, थैंक यू फॉर गिविंग मी माई लाइफ बैक। रोहन ने उससे देखा और बोला, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं बनाई, तुमने मुझे इंसान बनाया। और दोनों मुस्कुराए। शहर देवनगर में एक केस बंद हो चुका था, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई थी, खामोशी से प्यार तक।